2 है वो आपको सब्सक्राइब करने के बाद मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जीव जगत। जीव जगत कैसा निराला है। जीवों की विस्तृत प्रकारों की श्रृंखलाएं विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपारित वन, महासागर, अलवणीय मीठा जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरने जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी सार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिकी विरोध तथा समविष्टि के सदस्यत्व तथा समविष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधियों से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में 2 निवार प्रश्न है। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है। जो पहला सवाल है वो है जीव तथा निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। तथा दूसरा प्रश्न है दार्शनिक है, जो ये जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय में चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। तो अभी हम पढ़ेंगे जीव क्या है। जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्राय जीवों की सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। वर्दी जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदन का पता लगाना और अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये उद्भूत लक्षणों जीवों के हैं। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। अब हम इन सब को विस्तार से समझने का प्रयास करें। सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधे, यहाँ पर क्या लिखा है, पौधे में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिका आ सके। एक कोशिका जीवों में भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि होती है। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्र संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिका की संख्या गिन सकता है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणी तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना है चाहे कि जीव के बाहर में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जा सकता है। यदि हम बाहर को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीव के बाहर में भी वृद्धि होती है। पर्वत, गोलसम तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि